ऑन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है। और ये वाले जो स्ट्रैटेजीज के सारे वीडियोस हो रहेंगे वो सारे प्राइवेट रहेंगे, ये पब्लिक में रहेंगे, तो आप इसे प्राइवेटली देख सकते हो। अगर आपने मुझे ईमेल आईडी शेयर नहीं किया होगा तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर पर्सनली ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल निफ्टी भी बहुत नीचे गिरा है, राइट। तो देखिए, जो भी आपने 44 MA की स्ट्रैटेजी सीखी है EMA की, तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस तो करनी है। उसमें मैंने आपको एंट्री भी बता दिया, लेकिन उसमें और डीप कंसेप्ट है। वो स्टेप बाय स्टेप एक दो वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। अगर हमने 1-2 घंटे का वीडियो लिया तो वो सर अपना आवाज टॉपिक। नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रहा? सबको आवाज़ आ रही है क्या? बताइए एक बार मैसेज में। सर मुझे आ रहा है। आपको आ रहा है मुझे क्लियर? आ रहा है। आपको आ रहा है? सुनील सर आपको भी क्लियर आ रहा है? एक बार मैसेज में बताइए कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। मोनाल थे, आपका नेटवर्क देखिए एक बार। मैं फैन भी बंद कर लेता हूँ ताकि नेटवर्क का इशू ना आए। ठीक है, फैन बंद किया है, अभी शायद आवाज़ आपको और क्लियर आएगी। अभी आ रहा है आपको सबको आवाज़ क्लियर? ऑडिएबल? सुनील सर यस ऑडिएबल है। मोनाल थे, आपको आवाज़ आ रही है अभी? देखिए ज़रा, आपका नेटवर्क इशू होगा वो भी देख लीजिए। शायद आपका नेटवर्क कम होगा या फिर आप। हाँ, ठीक है, सबको आ रहे हैं, सिर्फ आपका इशू है। एक बार आप एग्जिट क्या करो ना, एग्जिट करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अभी देखिए आपकी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपके पास? हाँ अभी सर आ रही है आवाज। ओके, तो आपका नेटवर्क का इशू था, सबको आवाज़ आ रही है, राइट। चलिए, अच्छा। तो लास्ट वाले जो सेशन में हमने सीखा था 44 MA, कल वाले सेशन में हमने क्या देखा था? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड आपको स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। और जो 44 MA मैंने बताया था उसमें मैंने सिर्फ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है, वहाँ पर स्टॉप लॉस भी बताया, लेकिन इतना डीप में नहीं बताया जितना मैं आपको डीप में बता सकूँ। तो स्ट्रैटेजी तो 1 घंटे में एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन और सारे बेसिक कंसेप्ट होती है, थोड़ी डीप कंसेप्ट होती है, थोड़ी डीप थिंग्स होती है जो आपको पता नहीं होगी शायद, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। तो सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, मुझे बताइए कि इस इतने चार्ट मैंने निकाले 44 MA पर, राइट। और उसके बाद मैं आगे की कंसेप्ट बताऊंगा। स्ट्रैटेजी तो हर दिन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है ना, तो मैं आपको आगे वाला जो भी पार्ट होगा वो नहीं बता सकता। तो आज मैं कुछ नई स्ट्रैटेजी बता दूंगा, लेकिन मुझे जो भी स्ट्रैटेजी आप सीखोगे उसका कुछ स्टडी चाहिए। जैसे कि आपने ट्रेंड लाइन पे उसको देखा 44 MA पर, राइट। सपोर्ट पे देखा ये EMA पर, और वहाँ पर आपको यहाँ पर बाइंग मिला, यहाँ पर बाइंग मिला। ऐसा आपको दिखाना है मुझे। लिंक शेयर कीजिए कि सर मैंने 10 चार्ट देखे। हर रोज़ आपने मिनिमम 10 चार्ट भी देखे ना, बहुत है। ज़्यादा किए तो बहुत बेटर रहेगा, और 10 चार्ट भी किए ना मिनिमम, बहुत है। तो मूविंग एवरेज से लगा लीजिए और यहाँ पर देखिए कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। वहाँ पर आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जभी भी आप इंडिकेटर लगाते हो 44 EMA का, तो वहाँ पर आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको 44 EMA लगाना है, और वहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, और EMA जो है वो राइजिंग है या फिर फॉलिंग है। फिर यहाँ पर राइजिंग है तो यहाँ पर बाइंग मिला, यहाँ पर बाइंग मिला, राइट, इस वाले एरिया में। और देखिए, मूविंग एवरेज का नीचे अगर कैंडल चली गई तो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में चला गया, और इसके अभी डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चालू हो गया है, राइट। तो इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, और आपको हर रोज़ 10 चार्ट तो मिनिमम तो शेयर करने हैं। मुझे लगा कि हाँ, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी तरह से, और अभी आपको समझ में आ रहा है, और आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तब मैं आपको आगे क्या करना है वो बताऊंगा। फिलहाल के लिए नहीं। अगर आपने 1 साल बाद किया तो मैं आपको 1 साल बाद बताऊंगा। अगर आपने 2 साल लगाए तो 2 साल बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कहीं और मिलेगा तो देख लीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करते। मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपका काम है आप भी अपना एफर्ट दीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले मैं एक देखता हूँ कि 921 की स्ट्रैटेजी, जो क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी है इंट्राडे के लिए, वो आपके लिए लेता हूँ, ताकि उसमें आप इंट्राडे कर सको। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी पे आप सबसे पहले काम करो, और इंट्राडे में भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने किया भी तो आप समझ लेना कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्विंग में प्रॉफिटेबल बनिए,
फिर इंट्राडे में स्विच कीजिए। फिर मैं क्या करता हूँ, ये ठीक है 44 ए में लगा निकाल लेता हूँ। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बातें करेंगे बताऊँगा, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, चलिए। तो 921 का हमें ईएमए लगाना है। स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्रॉसओवर समझ लेना है। जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का नाम है 921 क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। क्रॉस ओवर इंट्राडे के लिए, जिनको हर रोज पैसा कमाना है उनके लिए। ठीक है, तो 921 में क्या होता है कि क्रॉस होता है। क्रॉस कैसे, अभी ये सिंपल क्रॉस है, ये सिंपल क्रॉस है। 921 में एक नो का ईएमए लगता है और एक 21 का ईएमए लगता है, राइट। तो नो का ईएमए और 21 का ईएमए, ये दोनों इंडिकेटर लगा के आप इंट्राडे कर सकते हो। और टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और 5 मिनट में आप एंट्री ले सकते हो। क्या करना है, क्रॉसओवर कैसा होता है, देखिए ये ऐसे मूविंग एवरेज आ रही है, बड़ी वाली हमेशा लेट मूव करती है और छोटी वाली सबसे पहले मूव करती है। तो बड़ी वाली अगर 21 है और छोटी वाली अगर ग्रीन कलर की है इस तरह से, तो इस वाली लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ऊपर की तरफ रेड लाइन को, 21 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो इसे कहेंगे बुलिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, राइट। और मान लीजिए 21 का ईएमए डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर जो 9 का ईएमए है उसने इस तरह से नीचे क्रॉस कर दिया यहाँ पर, तो ये कहेंगे बेयरिश क्रॉसओवर। या फिर ऐसे भी हो सकता है इस तरह से। तो ये हुआ बेयरिश क्रॉसओवर, राइट। ये बेयरिश क्रॉसओवर हो गया। और बुलिश क्रॉसओवर कैसा रहेगा, इस तरह से। समझ में आ गया, ये बुलिश क्रॉसओवर रहेगा और ये बेयरिश क्रॉसओवर रहेगा। बस इस पर ही हमें काम करना है। तो आपको अपने इंडिकेटर में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ईएमए टाइप करना है। ईएमए टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर एक बार क्लिक करो तो यहाँ पर एक ईएमए आ जाएगा 9 ईएमए का बाय डिफ़ॉल्ट। फिर दो बार क्लिक करो, फिर दो ईएमए यहाँ पर लग जाएंगे। और लगने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 9 का ईएमए है ना उसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे के तैसे रहने रहने देना है। और नीचे 21 वाला जो रहेगा ना, 9 वाला, उसे 21 करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधा इनपुट में जाकर लेंथ में करेंगे 21, जैसे आपने 44 में किया था। और 20 में इसमें मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। इसका टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। देखिए स्ट्रैटेजी अगर डिफिकल्ट लगे तो करो मत, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। आपको 44 आ रही है करो, और अगर 921 आ रही है तो वो करो। ठीक है, अभी यहाँ पर एक 9 का भी लग गया है, 21 का भी लग गया। लेकिन यहाँ पर कलर जो है ना, कलर वो नियर अबाउट सेम दिखाई दे रहे, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि 21 कौन सा है और 9 कौन सा है, तो मैं इसमें कलर चेंजेस कर लेता हूँ। अभी मैं 9 को क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ या फिर ऑरेंज कर देता हूँ। स्टाइल में जाऊँगा और ये ब्लू कलर है ना, इसे मैं रेड कर देता हूँ। और इसका जो साइज है इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये डार्क लेता हूँ, थोड़ा डार्क नहीं, रेड रहने देता हूँ। ओके, ये हो गया अभी रेड कलर में। और नीचे जो 21 का ईएमए है उसे मैं ब्लैक कर दूंगा और उसकी साइज बड़ी कर दूंगा। देखिए अभी आपको क्लियर दिखाई देगी, राइट। तो जब भी बुलिश क्रॉसओवर या फिर बेरिश क्रॉसओवर होगा, तब आपको बाय या सेल करना है इंट्राडे में, कोई भी स्टॉक्स हो। एक स्टॉक में किया तो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा रूल क्या है कि मार्केट का ट्रेंड देखो। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो इस तरह से बुलिश क्रॉसओवर होने चाहिए। अप ट्रेंड में अगर बेरिश क्रॉसओवर होना है तो सेल बिल्कुल भी करना नहीं है यहाँ पर। अप ट्रेंड में हमेशा बुलिश क्रॉसओवर।
हमेशा बुलिश क्रॉसओवर, हमेशा बुलिश क्रॉसओवर। डाउन ट्रेंड में हमेशा बेरिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर। इसके अगेंस्ट आपने काम किया तो 100 और 200% लॉस होगा, गारंटी है, राइट। तो सेटअप के अगेंस्ट, स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए, और ट्रेंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में 9 का ईएमए ने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो अप ट्रेंड में हमेशा ये ऊपर चला जाएगा। हायर चांसेस है कि थोड़े देर के लिए नीचे जाएगा, बेरिश क्रॉस दिखाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। मैं आपको वो चार्ट में भी दिखाता हूँ। और इसमें भी प्रॉफिटेबल है, बहुत सारे लोग जो करते हैं इस पे काम। लेकिन कभी कभी इमोशन या फिर डिसिप्लिन खो बैठते हैं, उसी की वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। स्ट्रैटेजी ठीक से चलती है लेकिन हमारा माइंडसेट ठीक से नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चार्ट का अप ट्रेंड देखना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, राइट। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है तो हमेशा बुलिश क्रॉसओवर देखना है, बेरिश नहीं। यहाँ पर मुझे बताइए, 9 की जो ईएम है वो कौन से कलर की है, और 21 की जो लाइन है ईएम है वो कौन से कलर की है, मैसेज में बताइए, या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो। 9 वाला है, बट 9 वाला रेड वाला है। 9 वाला रेड 9 है, ये में रेड। ओके। हाँ, और और 21 वाला ब्लैक। ये वाला ब्लैक। तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 21 वाला ब्लैक है। कैसे पता चलेगा? अगर आपको डाउट आ रहे तो यहाँ पर आपको देखना है, 9 के आगे ये रेड कलर दिखाई देगा, 21 के आगे ये ब्लैक दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, 9 का एम है रेड कलर में, 21 का ईएम है ब्लैक कलर में, राइट। कलर का आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। रेड कलर का 9 है और ब्लैक का 21 है। अभी यहाँ पर मुझे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो भी 21 का ईएमए है ना, 21 का, वो हमेशा स्लो रहेगा, क्योंकि 21 जो है वो 9 के ईएमए से बड़ा है। तो 21 जो है ना वो बूढ़ा है, और 9 वाला है ना तो बच्चा है। तो बच्चा भागेगा, और जो बूढ़ा है वो धीरे चलेगा, राइट। तो 21 वाला थोड़ा मैच्योर्ड है, और 9 वाला थोड़ा सा मैच्योर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो पहला तो अभी यहाँ पर तो करंट वाला मैं देखूंगा, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तो ये वाला तो छोड़ दूंगा। फिर यहाँ से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड है। अभी देखिए, पहला वाला तो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा। डाउन ट्रेंड में पहला वाला बुलिश क्रॉसर रहेगा तो चलेगा नहीं, दूसरा वाला बुलिश क्रॉसर चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, तो 921 है ना, तो 21 धीरे चलेगा, और 9 का जो रहेगा वो पहले फास्ट जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर 21 डाउन ट्रेंड में चला गया है, और यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड वाला है। और यहाँ पर 21 का ईएमए जो है उसे 9 के ईएमए ने ऊपर क्रॉस कर दिया। कहाँ क्रॉस कर दिया? ऊपर। तो ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर, और बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, राइट। ये स्ट्रैटेजी। आगे जाएंगे। अभी देखिए, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है, और मार्केट सुबह गैप डाउन हुआ है। और अगर आपने यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर देखा और यहाँ पर सेल कर दिया, तो 100% मार्केट थोड़ा भी नीचे आ सकता है और अपना एसएल हिट करा सकता है। इसलिए अप ट्रेंड में ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस ओवर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मार्केट क्लोजिंग का है, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी डाउन ट्रेंड मिल रहा है यहाँ पर। अभी डाउन ट्रेंड कहाँ पर कंफर्म होगा? दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पर पहला क्रॉस ओवर हो गया बेरिस, राइट। बेरिस क्रॉस ओवर पहला हो गया, तो पहले बेरिस क्रॉस ओवर पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट पे हमें ट्रेड मिलेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखेंगे, 9 का जो ईएमए ऊपर गया, और 21 का जो ईएमए उसे नीचे क्रॉस कर दिया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर बाय मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग होगी। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं पर सेटअप है? नहीं।
नहीं, सिर्फ यहाँ पर सेटअप बना था। तो हर रोज आपको ऑप्शन ट्रेड या फिर इक्विटी में हर रोज आपको सेटअप नहीं मिलेगा, इक्विटी में भी नहीं मिलेगा शायद। जिस दिन आपको परफेक्ट सेटअप मिला उस दिन काम करो, हर रोज नहीं मिलेगा। हर रोज किया तो 100% पक्का लॉस में जाओगे। अभी यहाँ पर देखते हैं। चलो, ये देखिए, यहाँ पर अप ट्रेंड था, ये वाला छोड़ देते हैं, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो अगर पहला वाला बेरिस क्रॉसओवर है तो ये वाला नहीं पकड़ पाओगे आप, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ से उसकी डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। टॉप पे बना, तो यहाँ पर अगर ये चार्ट गायब हो गया इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से गायब हो गया, राइट, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अप ट्रेंड है। आपको थोड़ी पता कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे कि चलो अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है, लेकिन ये फेक भी हो सकता है ना। तो दूसरे पॉइंट पे बेरिस क्रॉसर होना चाहिए। तो पहला बेरिस क्रॉसर हो चुका है, अभी दूसरा देखना है हमें। पहला मिल गया, अगर पहला मिला है तो शायद दूसरा मिलना चाहिए। देखिए अभी दूसरा यहाँ पर मिला, ट्रेंड गया, और 21 का जो ईएम है उसे नीचे क्रॉस कर दिया, फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ये रहा बेरिस क्रॉसओवर। और डाउन ट्रेंड में अगर आपने यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर पे एंट्री ली, यहाँ पर 9 का जो ईएम है उसने ऊपर क्रॉस कर दिया, तो पक्का आप यहाँ पर लॉस करोगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इसके नीचे अगर आपका एसएल रहेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए। डू नॉट कैच फॉलिंग नाइफ, गिरने वाली जो नाइफ है उसे कैच मत कीजिए। कैच किया तो हाथ से खून बहेगा, ये लाल वाला खून ऐसे बहेगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साइडवेज में कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। साइडवेज में देखिए, यहाँ पर साइडवेज में आपको दिखेगा कि मूविंग एवरेज साइडवेज चला गया है हॉरिजॉन्टली, और ईएमए भी जो है ना वो इस तरह से एक ही रेंज में घूम रहा है। तो साइडवेज में कैसा पता चलेगा आपको यहाँ पर कि साइडवेज है? अगर मूविंग एवरेज एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रही है और दोनों लाइन एक साथ एक जैसी एक दोनों में मिक्स हो गई है, बहुत नियर है, पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर 21 का है और 9 का है, तो समझ लेना कि साइडवेज है। दूसरा कंफर्मेशन, साइडवेज अगर आपको देखना है तो कैंडल की साइज है ना छोटी हो जाएगी, इस वाले एरिया में कैंडल की साइज छोटी हो जाएगी, बड़े बड़े कैंडल से दिखाई देगी। और डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड रहेगा ना उसमें आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, साइडवेज में देखिए, पूरी क्या बोलते हैं, छोटी कैंडल बन गई यहाँ पर। और अप ट्रेंड में बड़ी बड़ी कैंडल बने, डाउन ट्रेंड में बड़ी कैंडल बनी, अप ट्रेंड में बड़ी वाली कैंडल बनी, डाउन ट्रेंड में बड़ी वाली कैंडल बनी। साइडवेज में गया इस तरह से तो छोटी छोटी कैंडल बनेगी। तो साइडवेज में कैसा कंफर्म होगा? मूविंग एवरेज देखा तो मूविंग एवरेज आपका साइडवेज चला गया और कैंडल की साइज भी नैरो हो गई, राइट। तो कोई भी स्ट्रैटेजी लो, साइडवेज में वर्क नहीं करती। साइडवेज में सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमाते, ऑप्शन बायर्स नहीं। मैं जस्ट ऑप्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा क्लास तो है इक्विटी और बेसिक टू एडवांस का, इसमें सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नहीं, ये फ्यूचर में सीखेंगे जब आप इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो सबसे पहले इक्विटी में प्रॉफिटेबल होना है, बिल्कुल भी हमें घाई नहीं करनी है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई सबको? बताओ ज़रा क्या क्या करना होता है 921 में। अभी मैंने तो आपको बता दिया, अभी आपका काम है कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर एक जन माइक ऑन करके बताइए कि इसमें हमें क्या क्या करना है, उसके एडवांटेज भी बता सकते हो, मतलब अच्छी बातें जो मैंने बताई आपको, कहाँ पर एंट्री लेनी है या फिर कहाँ पर क्या देखना है, और कुछ नेगेटिव बातें भी बता सकते हो कि यहाँ पर ये हमें नहीं करना। चलो बताइए एक एक। सर अगर मार्केट बुलिश है तभी हमें एंट्री लेनी है, अगर बियरिश तो हमें एंट्री लेनी नहीं, मतलब एक सेफ साइड है। हम मतलब 50-50 विनिंग रेशो होता है ना, यहाँ पे विनिंग रेशो 100% है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो हम एंट्री लेंगे नहीं, तो हम सेफ हैं। बराबर। बुलिश मार्केट में ऑनली बाइंग, बेरिश मार्केट में ऑनली सेलिंग, साइडवेज में नो ट्रेडिंग। पर सर कैंडल देखना पड़ेगा क्या वहाँ कैंडल भी पे जहाँ देखना पे पड़ेगा, कैंडल भी क्रॉस देखना और पड़ हाँ हाँ, कैंडल भी देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, क्रॉसओवर के बाद आपको कैंडल देखनी पड़ती है।
वो मैंने अभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी कवर करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है और उसके ऊपर काम कैसे करना है। बाद में कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। कैंडल के अलावा इंडिकेटर कुछ काम के भी नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते। स्ट्रैटेजी के साथ आपको कैंडल का कॉम्बिनेशन लगाना है। जो असली कंफर्मेशन मिलेगा आपको कैंडल पे मिलेगा। अभी वो अगला वाला टॉपिक है, वो भी देखेंगे। और क्या क्या सीखने को मिला इसमें? समझ में आ गया क्या स्ट्रैटेजी, या फिर हाँ सर, डिफिकल्ट है? समझ गए। आ गए सर। आ गया ना? ऐसा ना हो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और जब आप एनालिसिस करो तो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आए या फिर डिफिकल्टीज आए। आ सकती है। तो देखिए, डाउन ट्रेंड में बुलिश क्रॉसओवर मिल जाएगा आपको, लेकिन वो हमेशा फॉल्स रहेगा, नीचे चला जाएगा हमेशा। ये देखिए, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पर बुलिश क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम हमारी बातें बताते हैं। जब मैं मार्केट स्टार्टिंग किया, यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया, हम मार्केट यूट्यूब से ही सीखे। तो यूट्यूब और खुद का एक्सपीरियंस, तो यूट्यूब पे पूरा प्रॉपरली नॉलेज तो नहीं था। तब हम ऐसा सोचते थे कि यहाँ पर, अरे यहाँ पर देखो ये इंडिकेटर लगाए, एक स्ट्रैटेजी लगाई, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मिली मुझे। तो हम ऐसा देखते थे चार्ट, दोस्त लोग, मतलब एक दो जन, ज़्यादा नहीं। तो हम देखते थे कि अरे देख यहाँ पर बाइंग मिला, यहाँ पर सेलिंग मिला, देख कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर देख, यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर सेलिंग है, और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ऐसा हम बातें करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। तब हमें पता नहीं था कि अरे इसमें डाउन ट्रेंड में ही बुलिश क्रॉसर, बेरिश क्रॉसर देखना है, अप ट्रेंड में ही बुलिश क्रॉसर देखना था। कोई भी अगर हमने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देख ली, अगर सामने वाले यूट्यूबर ने बताया कि आपको सिर्फ बुलिश क्रॉसर और बेरिश क्रॉसर देखना है, तब हमें यही लगता था कि यूट्यूब वाले जो है ना, वो जेनुअनली हमें बता रहे हैं सब कुछ। तो बाद में पता चला कि नहीं, सारी चीज़ें यूट्यूब वाले कभी भी जेनुअनली नहीं बताते। सिर्फ 100% उनके साइड से बराबर ही वो दिखाते हैं। तो वो बाद में पता चला, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे तब हम ऐसा ही देखते थे। अगर किसी ने बताया कि आपको सिर्फ बुलिश क्रॉसर और बेरिश क्रॉसर देखना है, उसके ऊपर बाय या सेल करना है, तब पता नहीं था। और बाद में पता चला कि इतने भी आसान नहीं है ट्रेडिंग। माइंडसेट और डिसिप्लिन तो तब कोई बताता भी नहीं था कि डिसिप्लिन भी था, ये भी था। और हमारे बाद, लॉकडाउन के बाद, इंस्टा और यूट्यूब पर मार्केट के वीडियो ज़्यादा आने लगे। तब यूट्यूब पे इतना चलता भी नहीं था, मार्केट बहुत कम यूट्यूबर्स थे। अभी तो बहुत फेक यूट्यूबर्स है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो भी बताया था ना, शेयर किया था शॉर्ट वीडियो, वो अ, एक वुमन है, मैरिड कपल, वो वीडियो बनाते, बस मैंने क्रिप्टो में ट्रेड लिया, सिर्फ कैंडल दिखाया था। तो कैंडल तो मैं भी दिखा के यहाँ पर बता सकता हूँ ना कि यहाँ पर इतना प्रॉफिट कमाया, रियल क्या है। और उनके सिर्फ 50 वीडियो है। 50 वीडियो, 49 है जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा आपको। और बहुत सारे व्यूज़ वहाँ पे। तो खाली लड़कियों को बिठा दो और बहुत सारे व्यूज़ पाओ, और यूट्यूब की कमाई वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हो, उतना तो पता है, क्योंकि जेन्युइन लोग रहेंगे तो वो कायम रहेंगे वहाँ पे। और हमारे यहाँ पर 200 के ऊपर भी वीडियोज है, लेकिन बहुत से कम लोग दिखते हैं जो जेन्युइनली सीख रहे हैं। जहाँ पर जेन्युइन मिलते हैं वहाँ पर जाते नहीं, और जहाँ पर नहीं मिलता वहाँ पर हर कोई जाता है। तो इस तरह से हम पुराने ज़माने में, मतलब इतना ही पुराना है, 3-4 साल पहले की बात है, जब स्टार्टिंग किया था, तो बुलिस क्रॉसओवर और बेरिस क्रॉसओवर में भी हम कहीं पर भी सेटअप देखते थे, और जब ट्रेड लेते थे तब कहीं ना कहीं लॉस हो जाता था कि अरे स्ट्रैटेजी तो बराबर बताई थी उसने, तो लॉस क्यों हो रहा है। तब हमें ये बातें नहीं बताते। तो खुद कुछ बातें जो है, जो हम मैंने सीखी, आपको सिखा के, पढ़ा के सीखी, कि हाँ अरे मैं आपको अभी चार्ट दिखा रहा हूँ ना, तो इसमें मेरा भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है, मेरा भी खुद का भी मैं स्वाद देख रहा हूँ इसमें, कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चार्ट का एनालिसिस हर रोज़ कर रहा हूँ आपके साथ बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो हर रोज़ मेरे 1 घंटा तो प्रैक्टिस तो हो रही है, साथ में आपको टाइम भी दे रहा हूँ, राइट। तो अभी आपके पास अच्छी तरह से गाइडेंस है कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ होने वाली है या फिर कहाँ पर नहीं होने वाले। इस तरह से आपको चार्ट देखना है। देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में आपको देखना है, ये देखिए, यहाँ पर तो आपको नहीं पता चलेगा। अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये कंफर्म है क्या? नहीं। दूसरा वाला बेरिस क्रॉसर देखिए, पहला हो गया, ओके, पहला पॉइंट मिल गया बेरिस क्रॉसर का। अभी दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा क्रॉसर मिल गया। इसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स है।
कौन सा वाला बेरिस क्रॉसओवर सही है या फिर रॉन्ग है, वो भी देखना होता है। मैं खाली आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, वो नहीं बताया मैंने अभी तक, टारगेट भी नहीं बताया। खाली मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। आज के दिन सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखो। कोई हमें जल्दी नहीं है, आज ही हम पूरा 1 घंटे में कवर कर लेंगे और आज ही से हम ट्रेडिंग करने लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे। 1 साल भी लगा ना, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे मार्केट सीखेंगे। अगर एजुकेशन में 15-16 साल लगा दिए तो स्टॉक मार्केट में 1 साल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने दिया 1 साल। यहाँ पर एक बेरिस क्रॉस हो रहे, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा देखने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखना है। कोई भी चार्ट देखिए। अभी इन्फोसिस का चार्ट लिया मैंने 15 मिनट में, और यहाँ पर हम पास्ट में जाते थोड़ा ज़रा, यहाँ पर जाते। अब यहाँ पर अप ट्रेंड है, राइट, ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में यहाँ पर हम सिर्फ बाइंग देखेंगे। बुलिश क्रॉसओवर, ग्रीन कैंडल, एंट्री। बेरिश क्रॉसओवर अवॉइड। यहाँ पर क्रॉसओवर है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी क्रॉसओवर नहीं है। हाँ, क्रॉसओवर यहाँ पर है। अगर इस तरह से क्रॉसओवर हो रहा है ना, तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। मतलब थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो थोड़ा चांसेस कम है कि ऊपर जाएगा। लेकिन पहले से ही ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो बढ़िया रहेगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई क्रॉसओवर नहीं है, ये क्लोजिंग है, मार्केट की क्लोजिंग टाइम है, और मार्केट सीधा गैप अप हुआ। इसमें एक चीज़ है कि कभी भी अगर मॉर्निंग में, अगर आप आज एनालिसिस किया और आज आपने देखा कि क्रॉसओवर होने वाला है, तो सुबह गैप अप हो गया तो क्रॉसओवर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन मॉर्निंग का कोई भी क्रॉसओवर नहीं चलेगा। 10 बजे के बाद जो भी क्रॉसओवर मिलेगा, उस क्रॉसओवर में काम करना, हमेशा याद रखना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 10 बजे के बाद ट्रेड करो, 10 बजे के बाद ट्रेड करो, 10 बजे के बाद ट्रेड करो। यही रीज़न है। इंडिकेटर में भी यहाँ पर आपको फेक सिग्नल मिलते हैं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। हमारे गांव में यहाँ पर गांव का जो बाहर का भाग है, एरिया है, रास्ता है, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा है वर्सी 5 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली है 1 किलोमीटर। पैदल भी जा सकते हैं। अगर कोई देखेगा बाहर का तो उसको यही दिखाया जाएगा कि यार यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर ये गाँव है, राइट। तो ऐसा नहीं है, इंडिकेटर्स भी फेल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी भी फेल होती है। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी। जो मैंने आपको बताई 44 EMA, वो भी स्ट्रैटेजी फेल होती है, और ये भी फेल होती है। हर स्ट्रैटेजी फेल होती है। मैं भी, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका भी हिट होगा। वो बोलते हैं ना, सबका कटेगा, उस तरह से, ठीक है। तो सबकी स्ट्रैटेजी फेल होती है, और किसी की भी स्ट्रैटेजी 90% या फिर 100% बिल्कुल भी नहीं वर्क करती, मेरी भी नहीं। वो मैंने अगर ज़िंदगी के 100 साल भी लगा दिया ना, तो भी 100% वर्क नहीं करेगी। उसमें वर्क करेगा मेरे डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, वर्क करेगा डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी और इमोशंस, और मेरा नॉलेज, एक्सपीरियंस। तो अगर यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि 90% एक्यूरेसी है, शायद मेरा भी तब नहीं मिल सकता आपको, लेकिन जेन्युइन नहीं है। वो क्लिक बेट होता है। यूट्यूब पर क्लिक बेट की कंसेप्ट आपको नहीं पता है। थंबनेल पढ़ के ही वो वीडियो पर क्लिक करते हैं, उसी की वजह से वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि 90% एक्यूरेसी, 100% पैसा बनेगा। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो पढ़ने से लोग वीडियो पर क्लिक करेंगे और बाद में वीडियो पे कुछ अलग ही होता है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी मैं भी यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा बिजनेस का फंडा है, मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपके साथ ओपनली शेयर करता हूँ। ये पर्सनली भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा पर्सनली रख के? अगर इससे आप कुछ सीखोगे तो आप ये कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, राइट। तो मैं ओपनली बता देता हूँ कि हाँ, शायद मैंने किया है, थंबनेल में बहुत जगह यूज़ किया होगा, ज़्यादा तो नहीं करता। कभी कभी मुझे लगता है कि यार थोड़ा गलत है, लेकिन बिजनेस है तो बिजनेस में ऐसा कुछ कंसेप्ट है, वहाँ पर हमें उसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए करना पड़ता है वहाँ पे। देखिए यहाँ पर साइडवेज है, साइडवेज में कितना भी बाय सेल मिले तो समझ लेना यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, पूरा साइडवेज है आपका। मॉर्निंग में 9:15 ही क्रॉसर हुआ तो तब ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गया और क्रॉसर यहाँ पर हो गया, और आप यहाँ पर बाय करोगे, फिर मार्केट साइडवेज चला जाएगा, राइट।
मॉर्निंग का यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर क्रॉसर हुआ, ऊपर गया, गया, एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बताया 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग होगी, 10 बजे के पहले बिल्कुल भी नहीं होगी। 10 बजे के बाद आपको अगर क्रॉसर मिल रहा है तो ट्रेड करो, वरना बिल्कुल भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल। अगर डिसिप्लिन ब्रेक किया, स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट गए, सेटअप के अगेंस्ट गए तो लॉस होगा, और लॉस कितना लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। राइट, अभी देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल गया। राइट, अभी आप बोलोगे कि मॉर्निंग में नहीं करना, अगले दिन करना, जब मिलेगा तब। यहाँ पर आपको मिला, ये कब का है, 10 बजे का, 30 अगस्त। ये 1 सितंबर को मिला, 11 बजे क्रॉस ओवर, अगले दिन मिला, उस दिन नहीं मिला। फिर यहाँ पर 4 सितंबर को मिला, 11 बजे, दो तो मिल गए ना। हर रोज ट्रेडिंग नहीं करते, सेटअप मिला तब ट्रेडिंग करने, सेटअप मिला तब ट्रेडिंग करने, सेटअप मिला तब ट्रेडिंग करने। यहाँ पर साइडवे चला गया, यहाँ पर क्रॉसर मिला, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, 2 पॉइंट्स मिल गए हायर आई के। यहाँ पर बुलिश क्रॉसर मिल गया, सुबह दोपहर के 3 बजे बोले, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, ये क्रॉसर चला गया। ये अगले दिन मार्केट खुला सुबह 9:15 बजे, यहाँ पर क्रॉसर हुआ है ना, नहीं चलेगा, मॉर्निंग वाला क्रॉसर कुछ काम का नहीं। हाँ, अब ये कितने बजे मिला, 11:30 बजे, क्रॉसर है क्या, नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर है क्या, नहीं, छोड़ दो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बेरिस क्रॉसर मिला, लेकिन पहला बेरिस क्रॉसर मिला, अवॉइड करो। दूसरा क्रॉसर देखो, डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ से आपको कंफर्म हुआ कि डाउन ट्रेंड में चला गया है, गैप डन हुआ, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला गया, अभी दूसरा क्रॉसर देखना है। हाँ, यहाँ पर दूसरा बेरिस क्रॉसर मिल गया, मिला, थोड़ा नीचे भी गया, शायद आपने प्रॉफिट बुक किया या फिर नहीं किया, किसी को प्रॉफिट मिलेगा, किसी ने अगर गलती की तो लॉस लेकर उसे एग्जिट करना पड़ेगा। और फिर मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा कौन सा है, डाउन ट्रेंड में, तो 2 बार इसने, एक बार यहाँ पर प्रॉफिट तो दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एसएल मिल गया पहली बार, स्टॉप लॉस हो गया, हिट हो गया, चलेगा, चलो, मेरी गलती, ले लिया मैंने से, या फिर मार्केट में कुछ हुआ जहाँ से मैंने एंट्री तो सही थी बेरिस क्रॉसर पर, लेकिन मार्केट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, एक एसएल एक्सेप्टेड है। चलो आगे जाते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर आपको बेरिस क्रॉसर फिर से दिखाई दे रहा है, स्टार्ट करो, मार्केट नीचे, एक एसएल एक प्रॉफिट। फिर देखो डाउन ट्रेंड है ना, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर मैं क्यों बाय करूँ, कोई रीज़न है बाय करने का। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो मैं यहाँ पर बुलिश क्रॉसर पे क्यों बाय करूँ, क्या लॉजिक है, बिल्कुल भी नहीं करना, करोगे तो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर बेरिस क्रॉस, ये फेक अब बुलिश क्रॉसर मैंने अवॉइड किया, और यहाँ पर एंट्री ली, एक एसएल हिट हुआ, दूसरा तो मिल गया, दो टारगेट तो मिल गए, पहले एसएल में 100 रुपये गए एग्जाम्पल के लिए, दूसरा दूसरा ट्रेड में 100 रुपये मिला, तीसरे ट्रेड में 100 रुपये मिला, 200 रुपये प्रॉफिट, 200 माइनस 100 रुपये आपके जेब में। 50-50 विनिंग रेशियो के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से बेरिस क्रॉसर, बुलिस क्रॉसर अवॉइड, बेरिस, शॉर्ट किया नीचे गिरा, आया ऐसे लेट किया नहीं, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ पर, यहाँ पर आपका एंट्री हुआ, यहाँ पर भी एंट्री कैसे हो सकती है, 3:30 बजे का मार्केट है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती यहाँ पर एंट्री, मार्केट क्लोजिंग के वक्त कौन बेरिस क्रॉसर देखेगा, राइट, यहाँ पर देखेगा, ये वाला 3 बजे का, ये भी 3 बजे, ये भी अवॉइड हो जाएगा। सेटअप जब मिलेगा तब करेंगे, हर रोज काम नहीं करेंगे, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ जॉब, तो हर रोज बैठने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेंड है, पहला बुलिस क्रॉसर अवॉइड कर दो, दूसरा देखो मिल गया, कितने बजे, सुबह 9:15 बजे, 9:45, 10 बजे, 10 बजे परफेक्ट क्रॉसर हो चुका है, यहाँ पे एंट्री करो, इतना ऊपर चला गया, फिर बेरिस क्रॉसर हो गया, पहला बेरिस क्रॉसर हुआ, दूसरा देखो, पहले पे नहीं करना हमें सेल, दूसरे पे देखते हैं, नहीं मिला, अवॉइड करो, अवॉइड करो, साइडवेज चला गया, डाउन ट्रेंड है क्या ओवरऑल देखिए,
कंफ्यूज हो रहे हो, छोड़ दो। डाउन ट्रेंड है, ओके, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ। यहाँ पर बेरिस क्रॉस हो, देखो शॉर्ट करो यहाँ पर, यहाँ पर शॉर्ट करो, यहाँ पर बेरिस क्रॉस हो रही है, यहाँ पर बेरिस क्रॉस हो रही है। एनालिसिस करो इस तरह से, तब समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। देखो, स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी है, लेकिन आप कौन सी स्ट्रैटेजी मास्टरी करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको हर रोज हर एक नई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, आपकी सब एक ही स्ट्रैटेजी काम की। आप तो एक स्विंग में मास्टरी कर लो, या तो इंट्राडे में मास्टरी कर लो, या फिर पोजिशनल में मास्टरी कर लो, या फिर इन्वेस्टमेंट में मास्टरी कर लो, या फिर एसआईपी में कर लो। अपने फील्ड के खिलाड़ी बनो बस। अपने फील्ड के खिलाड़ी बन गए, बाद में ऊपर वाला भी बोले ना कि भाई यहाँ पर करना है, नहीं करूँगा। मैं अपने खिलाड़ी में किंग हूँ, तो अपने फील्ड में किंग हूँ, तो यहाँ पर ही काम करूँगा। भाई तू कितना भी चल रहा, मुझे करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों करूँ, मुझे जो आता है वही करूँगा ना। सिंपल है, जो मुझे आता है वही करता हूँ। कितना भी अमीर हो, चाहे भगवान हो या कोई भी हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका डिसिप्लिन सही है, आपका ट्रेड सही है, और आप सही जा रहे हो, और आप प्रॉफिटेबल हो, तो कुछ भी चेंजेस मत करो, उसके ऊपर ही काम करो। उसमें गलतियां देखो, उसे और इम्प्रूव करो बस। और अपनी गलतियों से सीखो हर रोज कि आज मैंने क्या गलती करी जो मेरा लॉस हुआ। और अगर मेरी गलती ठीक थी, मतलब मैंने गलती नहीं की है, लेकिन मेरी एंट्री सही थी, तो क्यों मेरा ऐसे रेट हुआ। सोचो, न्यूज़ खराब आई थी, तब देखोगे कि चलो मार्केट क्लोज हो गया 3:30 बजे, आपने किसी स्टॉक्स में एंट्री ली, एज पर स्ट्रैटेजी उसमें आपका लॉस हो गया। देखो कि आपकी गलती थी, या फिर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जहाँ से मेरा एसेलेट हो गया। अगर आपकी गलती है तो उसको इम्प्रूव करो, और आपकी गलती नहीं है फिर भी लॉस हुआ, तो मार्केट क्लोजिंग के बाद जिस भी कंपनी में हमने लॉस किया है, उस कंपनी की खबर पढ़ो, पता चल जाएगा। अगर उस कंपनी की खबर पड़ी, इसका मतलब न्यूज़ की वजह से हमारा एसेलेट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही हो इस वाली जगह पर यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अगर नेक्स्ट कुछ आधे घंटे में 15 मिनट में कुछ निगेटिव न्यूज़ आ गए, तो 100% लॉस होगा, कोई बचा ही नहीं सकता। तो आपको अगर बचना है, तो यहाँ पर आपको कैंडल बताएगी कि हाँ भाई निकल जा, यहाँ पर रेड कैंडल है। कोई बेरिस कैंडल दिखाई देगी, हेवी कैंडल, जो आपको बताएगी कि यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं लोग। कैंडल ही बताती है, न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं। एंट्री भी आपको कैंडल ही बताती है, एग्जिट भी आपको कैंडल ही बताती है। एंट्री के वक्त भी कैंडल कंफर्मेशन देता है, एग्जिट के वक्त भी कैंडल कंफर्मेशन देता है। जब आप एंट्री कर रहे हो, तब क्या देख रहे हो, बुलिश कैंडल ना। तो बेरिस, अगर आपको एंट्री करना है, तो क्या देख रहे हो आप, बुलिश कैंडल। तो अगर आपको एग्जिट करना है, तो आप क्या देखोगे, बताओ क्या देखोगे। अगर आपको एग्जिट करना है कि चलो मैंने एंट्री तो ली, सब ठीक है, अभी मुझे एग्जिट करना है, क्या देखना पड़ेगा आपको, बताओ ज़रा। बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन आप कोई एक बता दो, और मैं आपको रेड प्रॉपर। कैंडल। रेड कैंडल देखोगे, या फिर बेरिस बेरिस कंफर्मेशन देखोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। जैसे कि बेरिस हैमर, बेरिस माराबुजू, डोजी का लो, डोजी ग्रीन हो या फिर रेड, लेकिन डोजी का लो ब्रेक हुआ, तो शायद ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। Right? तो एग्जिट के वक्त भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलता है, एंट्री के वक्त भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलता है। कुछ रीज़न होता है इसीलिए बाय करते हैं, कुछ रीज़न होता है इसीलिए हम एग्जिट करते हैं। बिना रीज़न का कोई एग्जिट भी नहीं करता, और बिना रीज़न का कोई बाय नहीं करता। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि हर कोई बिना रीज़न के बाय करता है, और बिना रीज़न का कोई एग्जिट भी नहीं करता, ऐसा भी होता है, उल्टा करता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई या फिर डिफिकल्ट है, ये बताइए अभी। इजी है या फिर समझ हार्ड आ है? गई। समझ में आ गया, ठीक है। सुनील सर, आपको भी समझ में आ गया। इसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकते हैं आपको, कि चलो यहाँ पर मैं इंडिकेटर कैसे लगाऊँ, या फिर कैसे काम करूँ, ऐसा कुछ। एंट्री कहाँ पे लेनी, वो थोड़ा आएगा प्रॉब्लम। हाँ, एंट्री कहाँ पर लेने वो मैंने अभी तक बताया नहीं। मैंने आपको सिर्फ बताया कि बुलिश क्रॉसर कहाँ है और बेरिश क्रॉसर कहाँ है, वो अभी तक नहीं बताया। वो बताऊंगा, तब तक मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ। 1 मिनट में टाइप कीजिए आप, क्या क्या आपको डाउट्स आ सकते हैं बताइए, मैं आपको सब आंसर करता हूँ।
कुछ क्वेश्चन आया माइंड में? पानी पीकर भी आ गया। नहीं? पर ये जो इंडिकेटर है 10 बजे के बाद ही लगाना है क्या? नहीं, आप इंडिकेटर पहले लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बजे के बाद आप एंट्री देखना स्टार्ट करो। 10 बज गए तब आप इंडिकेटर लगा सकते हो, या फिर पहले भी लगा सकते हो, लेकिन जब भी आपको देखना है, एंट्री करना है, तब आप देखो कि 10 बज गए क्या, और 10 बजे के बाद ही बुलिश क्रॉसर हुआ है क्या वो देखिए। और अगर 10 बजे के बाद बुलिश क्रॉसओवर या फिर बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो अवॉइड कीजिए, सिंपल है। हाँ, और एक ज़रूरी बात, आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, आप अगर स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, और आप पोजिशन भी कर रहे हो, तो आपको सेपरेट डीमैट अकाउंट रखने हैं। क्यों रखने हैं? पूछो, क्यों रखने हैं? क्या ज़रूरत है? एक डीमैट में तो काम हो जाएगा सर, क्या क्या ज़रूरत है? रीज़न है उसके पीछे। मेरे भी 7-8 डीमैट अकाउंट है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही डीमैट अकाउंट बताता हूँ जहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, जहाँ पर आपको अच्छी सर्विस मिले। हर किसी के हिडन चार्जेस होते हैं, हर कोई डीमैट का जो ब्रोकर होता है वो कुछ ना कुछ बातें हमसे छुपाता है, राइट? तो मैं कुछ गिने चुने ब्रोकर के पास ही काम करता हूँ, और इसलिए मैं ये भी है, लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में गलती की ना, तो मेरे जो डेटा है बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, तो मुझे फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं ना। अब बेटर है कि मुझे पता है कि फ्रॉड कॉल्स कौन से है, सामने वाला जब बात करता है तभी पता चल जाता है कि अरे ये फ्रॉड कॉल है, राइट? तो देखिए, अलग अलग डिमेट में अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स में क्यों करने के बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपने मान लीजिए सिर्फ जीरोधा में जो हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, उसमें ही ट्रेड किया, सिर्फ उसमें ही ट्रेड किया, उसी में इंट्राडे किया, उसी में स्विंग किया, उसी में पोजिशनल किया, उसी में ऑप्शन किया, उसी में बीटीएसटी किया, और उसी में ही इन्वेस्टमेंट किया, तो बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो, या स्विंग में, या पोजिशनल में, या इन्वेस्टमेंट में। और आपने अगर बीटीएसटी भी किया है तो उसमें, या फिर जो पोर्टफोलियो किया है उसमें क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो रेट दिखेगा तो आप उसे बेच दोगे। इसीलिए एक ही डीमैट में कभी भी अलग अलग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अलग अलग ट्रेडिंग की तो आपका जो फंड होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप मार्केट को छोड़ भी सकते हो शायद। और दूसरा रीज़न ये कि आपको लगेगा कि यार मैं प्रॉफिटेबल ही नहीं हूँ। शायद आपने तुम्हें बहुत पैसा कमाया स्विंग में बहुत पैसा कमाया, प्रॉफिटेबल हो आप, और आपने इंट्राडे में लॉस किया, ऑप्शन में लॉस किया, पोजिशनल में लॉस किया, और इन्वेस्टमेंट में लॉस किया। इन्वेस्टमेंट का छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ये ट्रेडिंग का बता रहा हूँ मैं, राइट? तो अगर आप सात चारों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक ही डिमेट अकाउंट में करोगे, आपको नहीं पता कि आप स्विंग में प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आप क्या सोचोगे कि अरे मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, पोजिशनल कर रहा हूँ, ऑप्शन भी कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ? तो एक बेसिक मिस्टेक्स है जो नोटिस नहीं कर सकता हर कोई, तो मैंने किया नोटिस। तो इसीलिए एक ही डिमेट में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि मैं कमोडिटी करता हूँ, अलग डिमेट में करता हूँ, इंट्राडे अलग, ऑप्शन अलग, स्विंग अलग, और होल्डिंग अलग, राइट? अभी तो मैंने पोर्टफोलियो वगैरह कुछ बड़ा बनाया नहीं है, भी बनाऊंगा। पहले मैं सबसे पहले इनकम सोर्स का ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कहाँ पर है, फिर मैं बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको करना है मेरे साथ, पोर्टफोलियो बनाना है बड़ा वाला अपने आपका, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका पोर्टफोलियो भी बना दूंगा। तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, आने वाले कुछ 10 सालों में आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया क्यों हमें एक डिमेट अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं, अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग नहीं करनी? करोगे तो आपको नहीं रिजल्ट पता चलेगा। ये सर नो हैंड रेस करके बताओ।
और क्या क्या हो सकता है बताओ ज़रा, आप सोचो खुद कि हाँ एक ही डीमेट अकाउंट में ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। और कौन से अकाउंट में, कौन से डीमेट अकाउंट में कौन सी ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, कौन से अकाउंट में कौन सा ट्रेडिंग होना चाहिए उसका भी कुछ लॉजिक होता है। हाँ, जीरोधा में ही क्यों इंट्राडे, जीरोधा में ही क्यों ऑप्शन। वैसे जीरोधा सब चीज़ में बढ़िया है, लेकिन हम किसी एक में बेटर होगा। जैसे कि मैं हर चीज़ बेटर कर सकता हूँ, लेकिन किसी में मैं एक सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। आप भी कुछ चीज़ें करते हो, कुछ थिंग्स करते हो, सब आप कर सकते हो। जैसे कि ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, अच्छा गाना गा सकते हो, लेकिन किसी एक में आप बेस्ट हो। उसी तरह से ब्रोकर भी किसी एक में बेस्ट होंगे ना। कोई ब्रोकर ऑप्शन में बेस्ट होगा, कोई ब्रोकर इंट्राडे में बेस्ट होगा, कोई ब्रोकर स्विंग में बेस्ट होगा, कोई ब्रोकर मार्जिन देने में बेस्ट होगा। राइट। तो देखिए, एक अकाउंट है अपना जीरोधा का, राइट, और दूसरा है अपस्टॉक्स। अगर आपको इंट्राडे करना है और ऑप्शन करना है तो जीरोधा यूज़ करो। ठीक है, इंट्राडे ऑप्शन जीरोधा यूज़ करो। अपस्टॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नियर अबाउट सिमिलर है। अपस्टॉक्स जो रतन टाटा का ब्रांड है, तो वहाँ पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट रखता हूँ। और जीरोधा भी नितिन कामत जो है ओनर है इनके, उनके ऊपर भी मैं ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ। ब्लाइंडली नहीं, लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट है। अपस्टॉक पे मैं ब्लाइंडली रख सकता हूँ क्योंकि रिस्पेक्टेड पर्सन है रतन टाटा जी, तो इसलिए वहाँ पर मैं अपस्टॉक पे ब्लाइंडली ट्रस्ट रख सकता हूँ। ठीक है। और जैसे कि एंजल वन कुछ भी हो, अदर जो, जहाँ पर मैं मुझे मिले कि ये फ्री वाला है, तो मैं उसे बिल्कुल अवॉइड अवॉइड करता हूँ। अगर मेरे प्राइवेसी और मेरा डेटा शेयर हो रहा है किसी के साथ, तो मैं क्यों उस वाले ब्रोकर के पास जाऊँ। अकाउंट है मेरे पास, क्लोजिंग नहीं किया मैंने अभी तक, तो जहाँ पर मुझे लगा कि ये वाला फ्री अकाउंट है और उसमें कुछ इश्यू आ सकते हैं क्या, वो देखता हूँ, चेक करता हूँ, तब मैं वहाँ पर अपना अकाउंट खुलाता हूँ। ठीक है, ब्रोकर की सर्विस देखता हूँ, हिडन चार्जेस देखता हूँ। तो एंजल वन भी बेस्ट है, एंजल वन भी बेस्ट है। तो लेकिन कुछ इश्यूज है जो मुझे पसंद नहीं है एंजल वन में। जैसे कि स्टॉक्स में एंट्री लेने के बाद वो दिखाता है कि आपका स्टॉक और भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो जाती है, तब से मुझे पसंद नहीं है एंजल वन भी। हर किसी को चॉइस होती है। तो देखिए, अगर आपको इंट्राडे करना है, ऑप्शन करना है, तो जीरोधा में कीजिए। और अगर आपको स्विंग करना है, ऑनली स्विंग, तो अपस्टॉक्स में कीजिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम अलग डीमैट अकाउंट रखेंगे, अभी किसी की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी शायद, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। 100 150 500 रुपया किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाओ, 10 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अपना बनाओ खुद का, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतनी घिसनी पड़ेगी हम सबको। ठीक है। अभी बताओ मुझे कि किस किस के पास जीरोधा और अदर डीमैट अकाउंट है। अदर डीमैट अकाउंट के नाम भी बताओ। सर जीरोधा और एंजल वन। जीरोधा और एंजल वन। प्रपोज सर, आपके पास कौन कौन सा है। सुनील सर के पास तो शायद जीरोधा ही है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए ना। हाँ, तो उनके पास भी एंजल वन है। तो देखिए, एंजल वन में बहुत से डीमैट अकाउंट खुले हैं, क्योंकि वो फ्री सर्विस देता है, एम से चार्ज नहीं है। और फ्री का किसको नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने भी एंजल वन का खुलवाया है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रो फॉर इन्वेस्टमेंट, जीरोधा फॉर ट्रेडिंग। तो ये देखिए, जो ग्रो फॉर इन्वेस्टमेंट किया है ना, बढ़िया है। ग्रो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बेटर है। और जीरोधा ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है। अभी एंजल में कौन काम करता है, मोनल तो आपको एंजल में काम करते हो। हाँ और अभी फिलहाल बंद है, लेकिन क्या किया, वही वही किया।
मतलब स्विंग भी किया था, उसमें भी ऑप्शन वाला भी किया था। हाँ, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए क्या कि कहाँ तो पर हुए, मैं अभी आपने बताया। हाँ हाँ, अभी वो आपको फंड का प्रॉब्लम। फंड का प्रॉब्लम ना, फंड पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल है, राइट? तो अवॉइड हाँ। करो, एक ही डीमैट अकाउंट में ऐसा कुछ करना नहीं हमें, ठीक है। हम्म, तो अगर आपका अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं खुला है तो मुझे बताएं, मैं खुलवा के दूंगा। और एक बात, मेरी तरफ से क्यों खुलवाने के लिए बोलता हूँ, तो देखिए मुझे पता चलता है कि आपने ट्रेडिंग की है या फिर नहीं, तो आपके ऊपर मेरी नज़र रहती है हर बार। मैं कभी कभी मैसेज डाल देता हूँ कि इस महीने बहुत से लोगों ने ट्रेड नहीं किया, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बोलता हूँ कि इन्होंने ट्रेड नहीं किया, उन्होंने अगर लूंगा तो उनको शायद बुरा भी लग सकता है। लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है मार्केट सीखने के लिए, तो वो लाइफ टाइम मार्केट में रहे, ना कि टेम्पररी। मैंने उनसे फीस लिए तो वो मेरी खुद की ग्रोथ के लिए नहीं, उनकी ग्रोथ के लिए भी लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको लाइफ टाइम मार्केट में टिका के रखूँ, कि ये अगर मेरे पास आए तो मेरे साथ जब तक मैं हूँ तब तक मार्केट में रहे। अगर मैं मेरा कुछ हो गया, कहीं पर मैं चला गया, तो वो बात अलग है। लेकिन जब तक मैं मार्केट के बारे में सोचता हूँ, मार्केट में काम कर रहा हूँ, तब तक आपको मार्केट में टिके रहने दो। इसी की वजह से मैं मेरे अकाउंट से, मेरे इनविटेशन से आपको अकाउंट खुला के देता हूँ, ताकि मेरी आपके ऊपर नज़र रहे। ये एक सबसे मेजर रीज़न है मेरी तरफ से अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। तो मैं जब ज्योति ताई और उनका भी सेशन रहता था, तो कभी कभी सब लोग, मतलब वैशाल ताई होते थे, ज्योति ताई, सागर सर, चंद्रशेखर सर, निकिता भोई शायद, और भीमा, और ऐसे बहुत सारे बंदे थे जो पुराने मेंबर्स थे हमारे। तो पता चल जाता था कि हाँ, इस महीने में उन्होंने ट्रेड नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। तो मैं बता देता था ग्रुप में कि इस महीने आपने क्यों नहीं ट्रेड किया। तब रिस्पांस कोई देता नहीं था, लेकिन सब लाइक करते थे, उनको पता चल गया था कि हाँ, कि सर सब नोटिस करते हैं। तो मेरी नज़र आपके ऊपर रहती है हर बार, ठीक है। इसलिए अभी देखिए, अभी आप देखिए कि आपको आज से स्विंग स्टार्ट करने हैं या फिर इंट्राडे, ठीक है। पहले सोचिए, ऐसा नहीं कि आज ही आप अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलवा लो, ऐसा नहीं है। या फिर आज ही आप दूसरे कोई अकाउंट खुलवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 10 साल बाद भी खुलवाया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास जीरोदा है ना, तो अगर आपने सोचा कि जीरोदा में मैं स्विंग करूंगा, तो जीरोदा में आप स्विंग करो, ठीक है। दूसरा अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, एंजल में काम नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने सोचा है कि चलो मुझे तो पता नहीं कि मैं कहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ, एक काम करता हूँ, जीरोदा में भी काम करता हूँ और अपस्टॉक्स में भी काम करता हूँ, तब अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाइए। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और आपको स्विंग भी नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे करना है, और आपके पास सिर्फ जीरोदा का अकाउंट है, तो उसमें ही काम करो। जीरोदा ओवरऑल बेस्ट है। अगर आपको एक ही ट्रेडिंग स्टाइल चूज करनी है और आपको पता नहीं है, और सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी और एक सेटअप में, एक ट्रेडिंग टाइप्स में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक ही डिमेट रखिए। और अगर आपको लगता है कि दो टाइप की मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, तो मैं दो डिमेट अकाउंट रखूंगी और दोनों में अलग अलग ट्रेडिंग करूंगी या फिर करूंगा, और देखूंगा कि इस महीने मैं स्विंग में प्रॉफिटेबल हूँ या इंट्राडे में। अगर मैं इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं इंट्राडे में फंड लगाऊंगा और स्विंग में लड़ने के लिए फोकस करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मैं इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं स्विंग को क्यों करूँ। तो तो मुझे जरूरत भी नहीं दूसरे डीमेट अकाउंट की। तो ठीक है, यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो बना देता हूँ इस वाले डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग कीजिए आपने कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी है, ये स्विंग के लिए, ये इंट्राडे के लिए, इनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम करूँ या फिर दो स्ट्रैटेजी पे काम करूँ, आप डिसाइड कीजिए। मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी बता दी है। और स्ट्रैटेजी बताऊँ आने वाले कुछ दिनों में, या फिर कुछ अलग टॉपिक लूँ जहाँ पर आपको और बेटर समझ में आ जाए मार्केट। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी तो मैंने बता दी है, लेकिन शायद मैं और ले सकता हूँ साइकोलॉजी के बारे में। कौन सा टॉपिक आपको चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप चाहिए, या फिर और स्ट्रैटेजी चाहिए? आप बताओ, आपके ऊपर है।
बताने के लिए बहुत कुछ है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक तो हो जाएगा। वन मोर स्ट्रैटेजी, ठीक है। जितने भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उनमें से आपको एक या दो ही स्ट्रैटेजी मास्टरी करने हैं। 10 बताई तो 10 की 10 स्ट्रैटेजी नहीं एक्सप्लेन करनी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर 921 की स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट लग रही है, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहे, आप मुझे कोई दूसरी दूसरी स्ट्रैटेजी बताओ ना कि जहाँ पर मैं अच्छी तरह से काम करूँ या फिर वो स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ जाए। इस तरह से आप सोचो, ठीक है। तो ठीक है, अगला वाला सेशन हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेंगे, 1 घंटे का। या तो उसमें स्ट्रैटेजी में भी रिस्क मैनेजमेंट कैसा देखना है वो भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ट्रेडिंग कर लोगे लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर अगर आपने ऐड की तो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? और कौन सा टॉपिक लेना है आपको? डिसिप्लिन पर, मनी माइंडसेट पर, या किसी बिजनेस मैनेज बिजनेस का बिजनेस के सेटअप पर, या फिर नए स्टार्टअप पर, या फिर मार्केट को छोड़ के कुछ चाहिए, या फिर साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है उसके ऊपर चाहिए। अलग अलग टॉपिक पर हम सेशन ले सकते हैं। हाँ, और एक ये तो काम का हो गया, ये आपके काम का हो गया। और एक बात, क्या आपको लगता है कि और मैं ऐसे सेशन लेते रहूँ आने वाले कुछ हर महीने कुछ नए बैचेस लेते रहो? क्योंकि मेरा तो ऐसा मूड नहीं होता। लेकिन अगर आपने कहा कि यस हम और लोगों को एक कम्युनिटी लेकर बना के यहाँ पर ट्रेडिंग में ला सकते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि चलो कि चलिए अगर अगले महीने हमें स्टॉक मार्केट का फिर से नया बैच लेना है तो आप रिकमेंड करोगे या फिर नहीं? आपके ऊपर है। अगर रिकमेंड किया तो उनका आपका काम हो सकता है कि आप यहाँ पर लाओ और उनके साथ आप डबल रिवीजन के लिए बैठ सकते हो। आपका बेनिफिट रहेगा और आपको जो भी क्लासेस में से जो फंड आएगा तो वहाँ से आपको शायद फंड भी मिल जाए मेरी तरफ से। मान लीजिए देखिए हमारे क्लास की फ़ी कितनी है, 9,000, राइट। और आपको लगता है कि चलो 9,000 रुपये मैंने तो क्लास में दे दिए, लेकिन मुझे ट्रेडिंग के लिए फंड चाहिए और मुझे और कुछ सीखना है और मुझे डबल बैच भी रिवीजन करने हैं और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी बैच में हम पढ़ाते हैं ना तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है हर स्ट्रैटेजी में, हर क्लासेस में, हर बैच में, हर नई बैच में, हर महीने में कुछ ना कुछ मैं इम्प्रूव करता हूँ खुद में और कुछ ना कुछ नया बताते रहता हूँ, ठीक है। टेक्निकल और फंडामेंटल सेम रहता है लेकिन एग्जाम्पल्स होते हैं, बिजनेस के कुछ माइंडसेट होते हैं, साइकोलॉजी होती है, डिसिप्लिन होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है, कुछ प्लान्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग होते हैं, मनी मैनेजमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों में मैं खुद में कुछ अपग्रेडेशन करता रहता हूँ और वो मैं हर बैच में बताते रहता हूँ, तो पुराने मेंबर्स को नहीं बताता। तो अगर 9,000 फीस है और मैंने तो आपको बता दिया कि 100% गारंटी रहती है, राइट। अगर आपको लगता है कि अगर मेरी तरफ से एफर्ट्स में कुछ कमियां आ गई और मेरी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप ये फंड पूरी की पूरी ले जा सकते हो मेरी तरफ से, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पूछूंगा कि मैंने जो बताया था वो आपने रूल सारे फॉलो किया गया। और आपसे मैं पूछूंगा कि मुझे लास्ट जर्नल दिखाओ, बस एक ही बात पूछूंगा कि इतने दिन की आपने ट्रेडिंग की उसका जर्नल मुझे मेरे साथ शेयर करो और उसमें क्या गलतियाँ की है वो मैं देखूंगा, नोटिस करूंगा। अगर उसमें कुछ गलतियाँ की है और वो नहीं है और मेरे से नहीं हुई है और उसमें मेरी गलती है तो मैं आपको वो पूरा फंड रहेगा वो पूरा दे दूंगा, ठीक है। और अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि चलो आपको तो मैंने बताया था कि आप पर आपकी गलती है। तो इस तरह से आपको काम करना है अगर आपको रिफंड चाहिए तो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें नेक्स्ट मंथ में फिर से क्लास है, अभी ऑफलाइन बैचेस के लिए मुझे बुला रहे पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करूँ, तो शायद नेक्स्ट मंथ से मैं पीपीटी पे ज़्यादा फोकस करूँ, पीपीटी के हिसाब से आपको पढ़ा पाऊँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है और आपको कैपिटल भी चाहिए तो जो भी 9,000 फीस रहेगी, मान लीजिए अगर आपने नेक्स्ट मंथ में एक पर्सन लाया क्लासेस के लिए, नो पर्सन, आपके हिसाब से आपकी मर्जी से, अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट है तो और आपको लगता है कि कुछ आगे बढ़े हम सब लोग तो आपके लिए, तो इस 9,000 में से 1,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा पर पर्सन। अगर आपने 10 पर्सन लाए
तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे उस मंथ के, और एक्स्ट्रा बोनस मैं मेरी तरफ से दे दूंगा आपको। मान लीजिए कि आपने 10 का टारगेट इस महीने में कर दिया कि चलो मैंने 10% लाए, तो मैं आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा। और वो जो कैपिटल आएगा, मान लीजिए आपने इस महीने में 10 पब्लिक बनाई, ऑडियंस बनाई, और जो मेरे पास लाए, तो आपको तो पढ़ाया जा रहा तो वो अलग सी बात, सिखा रहा हूँ वो अलग सी बात, जो फंड आ रहा है वो अलग सी बात आपके लिए, आपको मेरी तरफ से फंड मिल रहा है वो अलग सी बात, ठीक है। तो उसमें जो फंड आ रहा है वो ट्रेडिंग को भी काम में आएगा, और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और लॉस भी हो तो आपको कोई गम पछतावा भी नहीं रहेगा। बोलोगे कि अरे अमोल सर से तो मिला था ना, राइट। तो इस तरह से प्लानिंग कीजिए। देखिए, कोई भी पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें से आपका फ़ायदा एक है कि आपको मैं फ़ंड दे रहा हूँ, पर पर्सन 1,000 रुपीज़, और 10 किए तो उसका बोनस अलग। साथ में उनको लाया तो आप भी बैच फिर से अटेंड कर पाओगे, बैच अटेंड कर पाओगे, मतलब आपको फंड भी मिल रहा है, बैच भी आप रिपीट ज्वाइन कर रहे हो, और उस फंड को आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और लॉस भी होता, किसी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो भी फंड मिला है मेरे से मिला है, वहाँ पर आपको कुछ मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए कुछ एफर्ट्स लगाओ, और देखो कि ये आपके लिए काम का हो सकता है क्या सौदा, और उस हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि हमें एक्सपांड करना है। बाटा का जो ब्रांड है, बाटा का जो ब्रांड है, तो शूज़ वगैरह बनाती है, उन्होंने, उनका जो धंधा था स्मॉल स्केल स्केल पर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे लिवरेज किया, म्हणजे बड़े स्केल पे किया। तो इसीलिए हर एरिया में, हर इलाके में क्या है, बाटा का ब्रांड है बड़े बड़े सिटीज़ में। तो इसी तरह से हमें भी सोचना है कि उसे लिवरेज कैसे करें। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, और अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑफर ये लो मेरी तरफ से कि करो आप कुछ ना कुछ, और ये फंड मेरी तरफ से लो, और ये फंड ट्रेडिंग में यूज़ करो, लॉस भी हुआ तो कोई गम पछतावा नहीं रहेगा आपको, राइट। खुद के मेहनत के पैसे लगाओगे तब आपको वहाँ पर ऐसा लग सकता है कि अरे लॉस हो गया, और आप डिप्रेस में जा सकते हो, टेंशन ले सकते हो, या फिर मार्केट भी छोड़ सकते हो। लेकिन मेरे तरफ से कुछ मिला होगा तो आप सोचोगे कि नहीं भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं लिए, कुछ जो मिला मेरे से मिला, अपनी क्लास से मिला, और अपनी टीम को ही मिला। और ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ मैं ही बताता हूँ। पूरे ऑल इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में देखो कि चलो ऐसा कोई बंदा जो क्लास ले रहा है और वो अपनी फीस में से आपको पैसे दे रहा है, और ज़्यादा बंदे लाए तो उसमें बोनस भी दे रहा है, और गारंटी भी ला रहा है। म्हणजे 100% गारंटी भी, बैच भी अटेंड करो, वो पैसे स्टॉक्स में भी लगाओ, अलग से हेल्प अलग, लाइफ टाइम हेल्प करूँगा वो अलग, मतलब इतने सारे मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ठीक है, मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन एक दुआ भी मैटर करती है कि चलो आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो कि हाँ, ये सर इतना एफर्ट ले रहे हैं हमारे लिए हमारे लिए, ठीक है। तो आप भी कुछ एफर्ट्स करो। चाहिए तो आपकी मर्जी, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा मेरा कुछ फोर्स नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। आप सोचो कि आपको इसके ऊपर काम करना है या फिर नहीं, तो बेस्ट रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। अगर आपने 10 मेंबर हर महीने भी लाए, या फिर 5 भी लाए, मान लीजिए पहले में आपने 10 लाए, राइट, तो हर महीने आपको 10,000 अलग से मिल रहे हैं, और इसका 12 महीने का कितना हुआ, 1,20,000। तो बिना काम के सिर्फ आ, लोगों को बता के, मार्केट के बारे में इन्फ्लुएंस करके उनको आप इकट्ठा कर रहे हो, और साल भर में 1,20,000 कमा रहे हो, अगर आपने हर महीने सिर्फ 10 बंदे कलेक्ट किए तो। और अगर 5 किए तो आधा मिल जाएगा, लगभग 60,000, राइट। तो ऐसा सोचो, बिजनेस माइंड सेट के हिसाब से काम करो, मैं एज ए टीम वर्क के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, स्ट्रैटेजी पे काम करो, 44 MA पर काम करो। अगर कुछ इश्यूज आए तो कॉल करो या फिर मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पर आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, और मुझे लगा कि आपका जो क्वेश्चन है बड़ा है, तो उसे मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर पर्सनली बताओ कि ये कमी लग रही है मुझे क्लास में, तो ये आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, मुझमें वीकनेस है, तो मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, ऑलरेडी आपके 6 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए है, और आज के सेशन में आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई। अगले वाले सेशन में हम
एंट्री कहाँ पर लेनी है और रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे कल वाले सेशन में। कल वाले सेशन में हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे और बाद में हम एंट्री वगैरह सब कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके चार्ट के एनालिसिस मेरे साथ आने से मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करो कि यहाँ पर मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के दिन बस इतना ही और सबको गुड नाइट और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।